हेलो जैन जय भारत। आज एक दोबारा मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जो बहुत ही चर्चित विषय इस वक्त पूरी हमारी कंट्री में चल रहा है। जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी। अब ये जो प्रोटेस्ट है ये क्यों चल रहा है, इसके पीछे के जो हम थोड़े से विषय जानेंगे और फिर हम ये थोड़ा सा आपके बीच में बात करेंगे कि ये जो प्रोटेस्ट है ये सही है गलत है। और हम किसी कंक्लूजन में पहुंचने से पहले हमारे पास तथ्य हो, कुछ ऐसी चीजें हो, फिर हम इस कंक्लूजन पे पहुंच पाए। और बेसिकली हम ये जानेंगे सबसे पहले कि ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो पेपर लीक है ये किसने किया पेपर लीक, और इसमें कौन कौन सी एजेंसी शामिल होती है पेपर को कंडक्ट कराने के लिए, और इसमें कौन कौन से व्यक्ति थे जो मेजर जो इसमें इन्वॉल्व थे, और ये जो चैनल था ये कैसे चल रहा था, एक पेपर लीक हुआ तो ये किस प्रकार इन्होंने मोड्स ऑफ ऑपरेंडी जिसको बोलते हैं वो इनका क्या था मोड्स ऑफ ऑपरेंडी। तो हम इसके बारे में जानेंगे। और ये जो नीट का पेपर लीक हुआ इसमें जो हमारे 30 बच्चे जो थे, उनकी जो उन्होंने कुछ गलत स्टेप उठा लिया तो उनकी मृत्यु होगी। तो इस बारे में फिर ये थोड़ा सा विषय था और गंभीर हो गया जब ये लीक हुआ, उसके बाद बच्चों ने कुछ गंभीर स्टेप उठा लिए। तो हम इसके बारे में बात करेंगे ये है क्या एक्चुअल में। उससे पहले हम बात करते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है क्या, अब इसके बारे में पता करते हैं। ये स्टैब्लिश हुई थी 2017 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2017 में इसको स्टैब्लिश किया था। ऑपरेशनल हुई थी 2018 में। पेरेंट मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, ये करती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। नेचर क्या है इसका, एटोनमस एंड सेल्फ सस्टेन टेस्टिंग एजेंसी फॉर टू कंडक्ट एग्जामिनेशन। अब इसका हेडक्वार्टर कहां पे, न्यू दिल्ली में। पर्पज क्या है, कंडक्ट फेयर ट्रांसपेरेंट एंड स्टैंडर्डाइज्ड एंट्रेंस एग्जाम। तो जितने भी एग्जाम होते हैं ये कंडक्ट कराते हैं नेशनल लेवल के। मेजर एग्जामिनेशन कौन कौन से कराते हैं, जैसे नीट अंडर ग्रेजुएट हो गया, जी मेंस का हो गया, उसके बाद यूजीसी नेट, एनसीईटी, अदर नेशनल लेवल एग्जामिनेशन असाइंड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को असाइन करती है। फंक्शन क्या है, कंडक्ट एग्जामिनेशन, डिक्लेयर रिजल्ट, प्रिपेयर मेरिट लिस्ट एंड प्रोवाइड इसका स्कोर कार्ड। अब इसमें टेक्नोलॉजी यूज ऑनलाइन एप्लीकेशंस, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसको हम सीबीटी बोलते हैं। मेजर जो जितने भी आज बैंकिंग या जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं आज सीबीटी बेस्ड हो रहे हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती है, सीसीटीवी मॉनिटरिंग एट मेनी सेंटर्स। कवरेज, कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर मिलियन ऑफ कैंडिडेट अक्रॉस इंडिया एवरी ईयर। जैसे 20 लाख से अधिक बच्चे जो है हर साल जो है इस एग्जामिनेशन में ये करते हैं, अपीयर होते हैं। और कोर वैल्यूज, मेरिट, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, राइट। एंड विजन क्या है, टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास टेस्टिंग एजेंसी इंश्योरिंग सिक्योर टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड क्रेडिबल असेसमेंट। तो ये एजेंसी क्या करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर जो है एग्जाम कंडक्ट कराती है हाईली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। अब ये चूक कहां पे हुई, अब ये चूक कहां पे हुई, ये सबसे बड़ी बात है। अब ये चूक कहां पे हुई इसके आगे आते हैं यहां पे। अब एनटीए ने क्या किया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने क्या किया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने क्या किया, कुछ व्यक्तियों को डेप्यूट किया कि जी आप जो है पेपर सेट करेंगे। अब कोई व्यक्ति तो पेपर सेट करेगा। अब जो व्यक्ति सेट करेगा वो व्यक्ति कौन कौन थे, देखिए ये कुलकर्णी साहब, इन्होंने कौन किसका पेपर, केमिस्ट्री का पेपर सेट किया। मनीषा जो थी गुरुंता, इन्होंने किसका पेपर सेट किया, बॉटनी का। और ये जो मनीषा संजय, इन्होंने पेपर सेट किया था फिजिक्स का। और ये जो व्यक्ति हैं ये एक अपना एक कोचिंग क्लास चलाते हैं जो पुणे के हैं। तो ये व्यक्ति थे, ये व्यक्ति हैं पुणे के, ठीक है। अब इन्होंने किया क्या, इन्होंने पेपर, एनटीए ने इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। अब ये व्यक्ति सारे पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं। बोलते हैं देश एजुकेटेड व्यक्ति चलाएगा या कोई चलाता है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है तो अच्छे से देश चलाएगा। ये सारे एजुकेटेड व्यक्ति हैं। तो अब देखिए ये एजुकेटेड व्यक्ति क्या कर रहे हैं, सोचिए आप थोड़ा सा। जो एजुकेटेड व्यक्ति है वो सबसे गलत काम तो वो कर रहे हैं। अब देखिए कितने पढ़े लिखे इंसान है ये। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ये दायित्व इनको दिया कि आप बच्चों के लिए आप उनके अच्छे एग्जाम सेट करिए ताकि हम अच्छे होनहार व्यक्ति बच्चे जो हैं वो आगे आ सकें, है ना। तो आप पेपर सेट करिए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये पढ़े लिखे हैं, सबसे पहले तो इनको सोचना चाहिए था कि हम ऐसा ये स्टेप उठाएं या नहीं उठाएं। तो ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये देखिए आप। अच्छा, अब इन्होंने किया क्या, इन्होंने पेपर सेट किया, उसके बाद क्या किया। अब सीबीआई ने जो बोला कि डिस्क्राइब द सीबीआई इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ लीक्ड केमिस्ट्री क्वेश्चंस एलिजिबली सप्लाइड क्वेश्चन टू कोचिंग लिंक्ड पर्सन। इन्होंने क्या किया, केमिस्ट्री का जो अपना सिलेबस थे, क्वेश्चन सेट किए थे वो लीक कर दिए। इन्होंने क्या किया,
बायोलॉजी के जो क्वेश्चन थे वो लीक कर दिए, और इन्होंने क्या किया, फिजिक्स के जो क्वेश्चन थे वो लीक कर दिए। ठीक है जी, ये तीनों व्यक्तियों ने क्या किया, मिलके लीक कर दिए। अब इनको लेने वाला कौन है, इनको लेने वाले कोचिंग क्लासेस जो चलाते हैं। अब कोचिंग क्लासेस जो चलाते हैं, दे आर हाईली एजुकेटेड पर्सन, ठीक है, वहां पे टीचर हैं, अच्छा उसके बाद स्टूडेंट भी वहां पे जा रहे हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं। अब वो भी क्वेश्चन, उनके माँ बाप, सबसे बड़े नालायक तो उनके माँ बाप, कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों को डाल रखा है, इतनी फीसेस आप दे रहे हैं, उसके बाद भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं ये अनाब शनाब एग्जाम पेपर कहीं से आ जाए और 20-25-30 लाख रुपया देके हम अपने बच्चे को डॉक्टर बना दे। अरे कल को वो डॉक्टर बन भी जाएगा तो कौन सी अचीवमेंट हासिल कर लेगा? क्या लगता है आपको वो सही से काम कर पाएगा? तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं बोलता हूं, आप तो आगे मिनिस्टर के पास पहुंच रहे हैं, आगे गवर्नमेंट के पास पहुंच रहे हैं, सबसे पहले आप खुद को देखिए, बीइंग अ पेरेंट्स, कि आप अपने बच्चे को कैसे पैसे देके उसको एग्जाम प्रोवाइड करवा रहे हैं, पेपर प्रोवाइड करवा रहे हैं, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए। अरे डॉक्टर बन भी जाएगा, वो क्या हासिल कर लेगा अपनी जिंदगी में? और सारे एजुकेटेड व्यक्ति शामिल हैं इसमें, फिर बोलते हैं एजुकेटेड, एजुकेशन 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 कहां, जब आप में एक नैतिक जिम्मेदारी ही खत्म है, आप में नैतिक जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है, एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंट्री वो सारी खत्म कर दी है आपने, तो आप कैसे फिर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम जो है अच्छा नहीं है? एजुकेशन सिस्टम सही है, सारी चीजें सही हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति भी हैं, लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी जो है सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं। आप देखिए यहां पे इन व्यक्तियों ने क्या किया, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, वहां पे इनके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, अपने बच्चों को भेज रहे हैं, बच्चे पढ़े लिखे हैं, लेकिन किस चीज का सहारा ले रहे हैं? अब आ गया ये काम कैसे करता था, आप देखिए यहां पे। हाँ, अब देखिए ये जो मोड्स ऑफ ऑपरेंडी था, ये कैसे काम करता था, ये देखिए कैसे काम करता था। क्वेश्चन पेपर इनसाइडर सब्जेक्ट एक्सपर्ट, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता था वो क्या करता था, पेपर को लीक कर देता था। एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने उसको अपॉइंट किया था, वो क्या करता था, कॉन्फिडेंशियल पेपर जो उनके पास थे, क्वेश्चन पेपर उनके पास क्या रहती थी, इंफॉर्मेशन रहती थी। अब वो कोचिंग टीचर को क्या करते थे, बेचते थे, वो इंटरमीडिएट थे, तो उनको क्या करते थे, ये रिसीव द लीक पेपर आता था, कोऑर्डिनेटेड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनेज द रैकेट। अब वो क्या करते थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे। अब पेरेंट जाते थे कि हमारे बच्चे को जो है, ठीक है आप फीस दीजिए और आपको जो है 25-30 लाख रुपए देना पड़ेगा, और हम आपको क्या करेंगे, पेपर दिला देंगे, लेकिन आपने किसी को बताना नहीं है। ठीक है, लास्ट दिन जाके ये 30,000 में पेपर बिका, एज पर जो इंफॉर्मेशन नेट पे मिल रही है। 30 लाख से स्टार्ट हो गई, 30,000 पे भी पेपर बिकना शुरू हो गया था। अब लोकल डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, स्टूडेंट एलिजिड बेनिफिशियरीज, और वो स्टूडेंट हैं जो खुद को बोलते हैं कि हम अपने देश के लिए कुछ करेंगे। अरे नकल मार के क्या करोगे आप? माना कि आप जेई एग्जाम का एग्जाम निकाल लोगे, डॉक्टर का एग्जाम निकाल लोगे, लेकिन कल को आपको लगता है कि क्या आप सही ढंग से ड्यूटी कर पाएंगे अपनी? आपने अपनी नैतिक जिम्मेदारी, तो आपने जब ये पेपर खरीदा उसी वक्त मार दी। कल को आप करप्शन का आप भी कारण बनेंगे। क्यों बनेंगे करप्शन का कारण? क्यों बनेंगे? इसलिए बनेंगे क्योंकि आप पैसे देके वहां तक पहुंचे हैं। आपने पेपर खरीदा, फिर आप वहां पे पहुंचे, फिर कल जब हम वहां पे बैठेंगे, फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मैंने भी 30 लाख 50 लाख रुपए देके यहां तक पहुंचा हूं, आज मैं 50 लाख कहां से पूरूंगा, साधारण जनता से पूरा करूंगा। लाओ 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया। करप्शन का कारण तो आप एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेटेड बच्चे बन रहे हैं जो इस मीडियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनके पेरेंट्स। सबसे बड़ी बात करते हैं। अब आइए, मनी जो ट्रेल था कैसे चलता था, कैंडिडेट की फैमिली और कैंडिडेट, बताइए, उसकी फैमिली और उसके बच्चे। अब ये पेपर कितने लोगों ने खरीदा होगा, सोचिए आप, और कितनी फैमिली, कितने बच्चे, और वो पढ़ रहे हैं सारे, और वही सिस्टम में आएंगे कल को, और सिस्टम में आएंगे तो क्या करेंगे, करप्शन करेंगे। अरे सबसे बड़ा रूट काउज तो आप लोग हो, आपने अपनी नैतिक जिम्मेदारी ही नहीं समझी इसके प्रति। 10 से 25 लाख रुपए ले रहे हैं, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर आ रहा है, मिडलमैन बन रहा है, कोचिंग टीचर जो है, टीचर बड़े बड़े जो सबसे बड़े पढ़े लिखे टीचर है, देखिए टीचर क्या कर रहे हैं, वो बन रहे हैं, उनमें उसके साथ जुड़ रहे हैं कि लाइए जी हमारे बच्चों को भी दो आप।
कोचिंग ऑनर नेटवर्क हैंडलर्स, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रखे हैं, उसके क्वेश्चन पेपर इनसाइडर जो है। अब पेमेंट कैश, बैंक ट्रांसफर, डिजिटल पेमेंट, हवाला, हवाला तक पहुंच गया हमारे अध्यापक, हमारे बच्चे पढ़े लिखे। सीबीआई ने ट्रेस किया बैंक अकाउंट, स्कैन ट्रांजेक्शन, डिजिटल चैट्स। और इसके बाद आइए देखिए टाइमलाइन। अब हम बोलते हैं कि चलो ठीक है ये सारी चीजें होगी, लेकिन गवर्नमेंट का एक्शन देखो आप किस तरीके से गवर्नमेंट ने एक्शन किया। मई 2026 में पता चलता है कि पेपर लीक हुआ है, ठीक है। एक विश्व ब्लोअर ईमेल करता है एनटीए को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मिड मई में क्या करती है, एनटीए रेफर द मैटर टू सीबीआई। सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया उन्होंने, बोला जी सीबीआई रजिस्टर्ड केस, बिगिन प्रिलिमिनरी प्रोब। 18 to 23 मई सीबीआई कंडक्टेड सर्च इन मल्टीपल लोकेशंस, दिल्ली, गुड़गांव, जयपुर, नासिक, पुणे, है ना। सेवरल सस्पेक्ट डिटेन्ड। 27 मई को सीबीआई अरेस्टेड 13 बंदे, 13 अक्यूज्ड अरेस्टेड बाय सीबीआई। और वो व्यक्ति कौन थे, वो सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे थे, कोई कॉलेजेस में थे, कोई बड़े जो यंगस्टर थे। लाओ जी हम पैसे के लिए हमने अपना ईमान मार दिया है, हमने अपनी जो जिंदगी में जो हमें हमारे माँ बाप ने सिखाया नहीं कि ईमानदारी क्या होती है, पैसे के लिए हम कुछ भी करेंगे। तो पैसे के लिए कुछ भी करोगे तो देश भाई ऐसे नहीं चलेगा फिर, पैसे के लिए अगर कुछ भी करोगे। मई और जून में अक्यूज प्रोड्यूस्ड इन दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में बंदे आ भी गए। और 24 जुलाई को ये जो हियरिंग अभी परसों, जुडिशियल कस्टडी ऑफ 13 अक्यूज्ड पर्सन एक्सटेंडेड टिल दिस डेट, इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू। अब जुडिशियल कस्टडी में है वो, तो अभी और चीजें बाहर निकल के आएंगी कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था। तो सारा ये बताने का मतलब ये था कि आप देखिए अगर गवर्नमेंट एक्शन ना ले तब तो आप गवर्नमेंट के पास जाइए। अब इसमें इन्वॉल्व हो गए जी सारे। और मैं ये बताता हूं आपको कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ, गवर्नमेंट ने साइमल्टेनियसली क्या किया, ये केस तो चलता रहेगा, बच्चों का भविष्य को देखते हुए दोबारा पेपर कंडक्ट करा दिया एग्जाम। और एग्जाम कंडक्ट करा के उन बच्चे पास भी हो गए, काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं, वो एडमिशन भी ले लेंगे। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे वहां पे बैठे हुए हैं जो अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो कौन से बच्चे हैं, कौन से बच्चे हैं वो? उन बच्चों को रत्ती भर इतनी सी नॉलेज नहीं है कि वो अपने भविष्य में क्या करेंगे, ये कंट्री कैसे चल रही है, इस कंट्री के ऊपर कितने बड़े प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ट्रंप जो है अनाप शनाप बयान देके इंडियन इकोनॉमी को प्रेशराइज कर रहा है। मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रही है, उसने हमारे क्रूड ऑयल का जो पूरा ट्रांजैक्शन है, जो हमारा 20% रिलायबिलिटी है ऑन मिडिल ईस्ट, उसने पूरा प्रेशराइज कर रखा है। वो चाहता है कि हमारी इकोनॉमी में एनर्जी क्राइसिस आए। लेकिन एनी हाउ आर द लीडर्स ऑफ दिस कंट्री एक्चुअली मैनेजिंग दिस सिचुएशन इन अ वेरी डायनेमिक वे। और मैं बता रहा हूं आपको कि अगर ये लीडर नहीं होते तो आज हमारी कंट्री कहां पे होती। इतना प्रेशराइज किया जा रहा है हमारी कंट्री को, क्यों? क्योंकि 2047 में हमारे लीडर्स ने यह सपना देखा है कि हम इसको विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे। और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कितने रोड़े अटकाए जा रहे हैं। देश का युवा जो है किसके साथ है? मिडिल ईस्ट के साथ, ट्रंप के साथ, या इन पार्टियों के साथ, केजरीवाल के साथ, सिसोदिया के साथ, संजय के साथ, राहुल गांधी के साथ, किसके साथ? इन लीडर्स को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति अगर इस देश के लिए कुछ कर रहा है सॉरी, तो हम उसके साथ खड़े रहें। आप देश को डुबोने में लगे हुए हैं। अगर किसी लीडर ने लक्ष्य देखा है कि हम अपने देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे, तो इसमें बुराई क्या है? खदेड़ दिया गया उनको कल परसों। अब उनके नारे क्या थे कि हम नेपाल में जैसा हुआ हम वैसा करेंगे, नेपाल में जैसे यंगस्टर्स आए हम वैसे लोकसभा में पहुंच जाएंगे। अरे वो नेपाल है, ये इंडिया है। यहां पे जो लीडर्स हैं वो हाईली कैपेबल हैं, एजुकेटेड हैं वो, और उनकी कूटनीति इतनी अच्छी है, उनकी राजनीति इतनी अच्छी है, साफ सुथरी है कि आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। देखिए 2014 से लेकर 2026 का इरा, कितनी डेवलपमेंट हुई है इसमें। कभी नेट पे सर्च करिए, फिर आपको पता चलेगा
किसकी क्षेत्र में कौन कौन से विभाग में, डिफेंस से लेके, रेलवे से लेके, रोड एंड हाईवे से लेके, उसके बाद कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो गवर्नमेंट ने छोड़ा ना हो। एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन से लेके कितने रिफॉर्म्स किए। अब ये लोग जो आ रहे हैं बोल रहे हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे। अरे किसके टुकड़े होंगे, क्यों टुकड़े होंगे? थोड़ा सा सोचो चल क्या रहा है। नेट पे देखो, अपनी आंखें खोलो थोड़ी सी, तब आपको देखने से पता चलेगा हां यहां पे तो कुछ और ही चीज चल रही है। लोग अपने बेनिफिट के लिए, केजरीवाल बोल रहा है वहां पे जी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ, आज बच्चों को चला। मैं तो बोलता हूं सबको बाहर निकलना चाहिए। तेरे बच्चे कहां पे हैं? सिसोदी के बच्चे कहां पे? संजय के बच्चे कहां पे हैं? है ना? कहां हैं इनके बच्चे? क्यों इनके बच्चे नहीं आते प्रोटेस्ट में? इनके बच्चे अच्छे से आरामदायक जीवन जी रहे हैं, अच्छे कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, और आपको मिसगाइड कर रहे हैं कि आप वहां पे जाओ। आपको प्रोवोकेट कर रहे हैं बार बार स्टेटमेंट देके। क्या मतलब है? अरे अपने आप को संभालिए, सोचिए, सर्च कीजिए थोड़ा सा। हाँ, इसके साथ हमारी पूरी संवेदना रखते हैं कि बच्चों के भविष्य जो खराब हुए, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार है आप जैसे लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एनटीए जैसे इन लोगों का जो साथ देते हैं। ये जो लोग हैं ये पढ़े लिखे ही हैं, इनसे क्या एक्सपेक्टेशन करते हो? ये देश को कहां तक लेके जाएंगे? ये लेके जाएंगे, कहां लेके जाएंगे? ये देखिए आप, ऐसे पढ़े लिखे लोग और आ जाएंगे सिस्टम में, फिर क्या करोगे आप? सोचो थोड़ा सा, गलती किसकी है? इस्तीफा चाहिए। किसका इस्तीफा चाहिए आपको? जो सिस्टम को सुधार रहा है? धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए आपको, जिसने मुगलों के जो आपको चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं, बाबर ने क्या किया, शाहजहां कौन था, इसके बारे में पढ़ाया जा रहा है, उसको खत्म कर दिया उसने, इसलिए दिक्कत है इनको। अरे सोचो थोड़ा सा, एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स हो रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, आपके सिलेबस चेंज हुए, और भी चीजें हो रही हैं शिक्षा क्षेत्र में, लेकिन आप लोगों को अगर एक्सेप्ट नहीं करना है तो ना करें। लेकिन ये 2047 तक ये देश विकसित राष्ट्र बन के रहेगा, और आपके सामने बनेगा, आपकी आंखों के सामने बनेगा। तब आपको गिल्ट होगा कि जिस वक्त ये तरक्की जब चल रही थी तो हम लोग जो थे, जो आप लोग हैं, वो किसकी तरफ खड़े थे? देश के विरुद्ध खड़े थे। मैं आशा करता हूं कि आप थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होकर सोचेंगे। थोड़ा सा अगर आपको नॉलेज नहीं है तो थोड़ा इंटरनेट के ऊपर जाइए, सर्च कीजिए, उसके बारे में पढ़, थोड़ा सा आइडिया लीजिए। जो लोग बोल रहे हैं नेट के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर एंटी नेशनल जो बोल रहे हैं, उनको थोड़ा सा और तथ्य में जाइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। वहां पे लोग, बच्चों को, जो भी कुछ ऐसे लोग हैं उनको पैसे देके बुलाया जा रहा है, अदर पार्टीज पैसे देके बुला रही हैं, आ जाओ जी, विरुद्ध, देश के विरुद्ध चलो। उनको पैसे मिल रहे हैं, आ रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि देखो कितने बच्चे आए हैं। अरे कोई नहीं आ रहा, वो अपने पैसे लेके आए हैं, वहां पे अपने फायदे के लिए आए हैं। समझो थोड़ा सा, चाल को समझो, इनकी चालबाजी क्या है। और जाइए हिस्ट्री में सर्च करिए कि 1950 से लेकर 2013 तक कितनी डेवलपमेंट हुई, और 2014 से लेकर 2026 तक कितनी डेवलपमेंट हुई। फिर आपको पता चलेगा, कंपैरिजन करिए, फैक्टर निकालिए, फिगर्स निकालिए, कंपैरिजन करिए, परसेंटेज निकालिए, डेवलपमेंट परसेंटेज निकालिए, किसकी क्षेत्र में कहां कहां हुई। फेसबुक और इंस्टाग्राम और जो इसमें जो मेम्स चलते हैं उसके ऊपर भरोसा मत कीजिए, वो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए, इंटरटेनमेंट करिए। ठीक है, तो आप थोड़ा सा प्लीज कमेंट में बताना अगली नेक्स्ट वीडियो कौन सी लेके आए, उसमें फिर हम गंभीर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।